विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर आप सभी नाट्य प्रेमी दर्शकों का हम विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान की ओर से स्वागत करते हैं। आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं हिंदी नाटक बैंड मास्टर लेकर, जिसका आलेख तैयार किया था परिमल दत्ता ने और निर्देशित किया अजय मुखर्जी ने। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक बैंड मास्टर। शर्म नहीं आती मास्टर के बाजे को हाथ लगाते हुए? कबूतर जैसा सीना लिए अब फूंक मारेंगे क्लैरिनेट पर। अरे इसके लिए चौड़ा सीना चाहिए, चौड़ा, नहीं तो अंदर का गुब्बारा जो है ना वो चिचुक जाएगा। ए चचा, तुम्हारा सीना कौन से गज भर गज से ही बघार रहे हो? जो है वो भी बलगम से भरा हुआ है, दिन रात खाते रहते हो। कभी ना माकूल। ये मत भूलो कि यहाँ का उस्ताद मैं हूं, मैं। और जहां तक मेरे सीने का सवाल है ना, इसमें तुम्हें सुरों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एक फूंक मार दो क्लैरिनेट पर तो सुरों की फुलझड़ी झड़ने लगेगी। अच्छा है, तुम नहीं समझोगे। जो कर रहे हो वही करो, बस इसी के लायक हो। ए चचा, वैसा तो तुम्हारी क्लैरिनेट हमने बहुत सुन रखी है, लेकिन तुमने ऐसा सुर मुझे तो कभी नहीं सुनाया कि सुरों की फुलझड़ी झड़ने। क्यों नहीं सुनाया बे? चाचा का सुर हमेशा तो बजता रहता है। कैसे सुनते? तो फिर तुम ही सुना दो चाचा। सुनाओ सुनाओ, चलो सुनाओ। अरे बेटा, तुम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। यहाँ रोज ग्राहकों का मेला लगा रहता था। हर किसी को बस नक्सू मियाँ की चाहत थी। अब चाहे चौधरी साहब के यहाँ शादी हो, नवाब साहब के यहाँ जलसा हो, बजाएगा कौन? तो बस नक्सू मियाँ। ए चाचा, अब ये वो बाबा आदम का जमाना नहीं रहा। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? पता नहीं मालिक तुम जैसे खूसट बुड्ढे को क्यों लिए बैठा है। और तुम्हारी वजह से ही इस पूरी दुकान का यह हाल है। कोई भी ग्राहक इधर को छांटने तक नहीं आता। साला ये महीना भी खाली चला गया यार। हाँ, ठीक कहते हो बेटा। बुढ़ा हो गया हूं ना, शरीर और दिमाग दोनों से कमजोर हो गया हूं। अब मेरी वक्त ही क्या रही।
लेकिन एक बात मत भूलना, ये दुकान की नींव मैंने रखी है, मैंने। हाँ, अगर इसे नजरअंदाज करके कोई इमारत खड़ी करना चाहते हो ना, तो कतई नहीं कर पाओगे, भरभरा के गिर जाएगी। क्या मॉडर्न जमाना आ गया है, साला न गाने में कोई सुर, न ताल और नहीं कोई मायने मतलब, बस लाउड स्पीकर पर रम्बा हो। बताइए कोई मायने है इसका? मगर आज का सच यही है और यही आम जनता सुनना भी चाहती है। बिल्कुल नहीं, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे सुरों पर झूम उठेंगे, लेकिन क्या बतावें, इस कमबख्त भोंपू के आगे हमारे सुर फीके पड़ते जा रहे हैं। हाँ, कभी टक्कर भी नहीं ले पाओगे भोपू से। चाचा, आजकल इसी भोपू का जमाना है। देखो, मुबारक भाई वाकई बहुत अच्छा बजाता है, तुमने उसे कभी सुना तो है नहीं। जब कभी वो फिल्मी धुन बजाने लगता है ना, तो लड़के लड़के से झूम झूम कर नाचने लगते हैं। मेरी राय मानो तो मुबारक को बैंड मास्टर बना डालो, फिर देखना 2 दिन में इस दुकान का नक्शा बदल जाएगा। नहीं, हमसे ये सब नहीं हो सकता। इनसे ये सब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता मेरे बुजुर्ग मास्टर? चलो मुझे भी बताओ जरा, आओ जरा वहाँ बैठो, बताओ क्यों नहीं हो सकता? ये भोंपू वाली गाड़ी से क्लैरिनेट पर मुझसे ये सस्ती फिल्में धुने नहीं बज पाएंगी भाई, नहीं बज पाएंगी। ना बज पाएगी और ना तुम बजा सकते हो, बस तुम वही बजाते रहो, सा रे गा मा पा। और वो क्या कहते हैं, राग रागिनी। उससे ना ये पेट नहीं भरता है, ये पेट है ना, इसको रोटी चाहिए, रोटी, और रोटी पैसे से आती है, समझे? अरे मियाँ, हमें काम चाहिए, काम। हमें ऐसे हाथ रख के बैठे नहीं रहना है, हमें भी दूसरे दुकान वालों की तरह काम चाहिए, काम। और अब इस जमाने में तुम्हारी वो पी पी पू पू अब सुनने कोई नहीं आएगा। पी पी पू पू, अरे इसी पी पी पू पू के बदौलत से दुकान जिंदा है अभी तक। अरे बरखुरदार, ये बाजार है, यहाँ रोज एक नई दुकान खुलती है तो एक बंद हो जाती है। अगर तुम्हारे सुरों में अपनापन है ना, तो लोग तुम्हें सुनने जरूर आए। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। नवाब साहब की कोठी में बजा रहा था, 2500 शागिर्द मेरे पीछे। वाह, क्या समा था वहां का। चारों तरफ आतिशबाजी की रोशनी, कहीं अनार फूट रहे हैं तो कहीं पटाखे। मेरी पोशाक पर आतिशबाजी के रंग ऐसे चमक रहे थे जैसे चांद और सितारे चमक रहे हो। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी नशे में बजाए चला जा रहा। कब तक बजाया मुझे होश ही नहीं। यकायक देखता हूं नवाब साहब मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर मेरे गले में डाल दी और पीठ थपथपाते हुए बोले, वाह नक्सू मियां, वाह, तुम्हारे भी सुरों का जवाब नहीं। तुम्हारे भी सुरों का जवाब नहीं। वाह चचा वाह, उतनी देर से बड़बड़ हम सब यहाँ भूखो मर रहे हैं, भूखो। काम है नहीं, एक पैसे की कमाई नहीं है इस बुड्ढे के पास, और ये जो है गले में मोती का हार पहने घूम रहे हैं। अरे मियाँ, इस दुकान की किस्मत गधे की फलान से लिखी है, और वो मालिक वो भी ना इसी बुड्ढे के हाँ मिलाता है। और जब तक ये बुड्ढा मर नहीं जाएगा हुसैन, तब तक ये क्लैरिनेट किसी को मिलने वाला नहीं है। नहीं मुबारक, ऐसी बात नहीं है। ये क्लैरिनेट मैं अली को दे देता। देखो, अली को दे देता, लेकिन क्या करूं, अब इतनी शिद्दत से उसे सुरों की तालीम दी, अब कहता है दुकान खोलेंगे। सुन लिया, सुना? हम लोग इतने साल से इनके आगे पीछे मरवा रहे हैं, तेल पानी कर रहे हैं, इसका नतीजा देख लो तुम। वारिस हम लोग नहीं है इनके, वो हरामखोर अली वारिस है इनका। खबरदार जो अली को गाली दी, मेरा बेटा है वो। बेटा है भाई? हाँ बेटा है। रखो बे इसको। चचा, तुमने औरत के डर से तो शादी की नहीं थी, तो फिर
ये बेटा कहाँ से आया? कौन सी जन्नत से लाए हो? हाँ बोलो। शादी नहीं की, कहते हैं शादी नहीं की। अरे रोज तो मिलते हो मेरी बीवी से और कहते हो शादी नहीं की। ये देखो, यही है मेरी बीवी जिसे मैं हरदम अपने सीने से लगाए रहता हूं। लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे ये सब, तुम लोग कभी नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझूंगा चाचा, सब समझ लिया है। तुम्हें किसी का आगे बढ़ना पसंद नहीं है और ना ही तुम खुद से आगे बढ़ता हुआ किसी को देख सकते हो, क्योंकि तुम्हें इस जमाने के साथ चलने में डर लगता है, डर। और तुम डरपोक हो और तुम हम लोगों को जिंदा भी नहीं देखना चाहते। अरे चाचा, जमाने की आवाज सुनो, उसके लय और सुर को पहचानो। आज की जनता जो सुर चाहती है उसको वही सुर सुनाओ ना। वही सुर सुनाओ लाउड स्पीकर पे, पो पो। ये जो तुम हर वक्त अपने गले में मोती की माला का बखान करते रहते हो ना, इससे भी कुछ होगा नहीं। और अपने चक्कर में हम लोगों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? साला सीने से लपटा के घूम रहे हैं, घूमो लपटा के। मैं बात करता हूँ। चाचा चाचा मान भी जाओ, क्यों नहीं मुबारक भाई को बार मास्टर बना देते? क्या? देखिए इसी में हम सबका भला है। बाजार के हालात को समझो, कंपटीशन का जमाना है, बड़े मियाँ चमक धमक का जमाना है। और लोगों की तरह हमारे पास भी गाड़ी और भोपू होना चाहिए, वरना कोई भी ग्राहक इस फटीचर दुकान की तरफ झांकेगा भी नहीं। मगर ये बात तुम्हारी बूढ़ी अकल में घुसे तब ना। मालिक तो चाह लेगा पर तुम नहीं चाहोगे, कभी नहीं। लपटा घूमो सीने से। चुप, तुम ही बताओ, है ये बैंड मास्टर बनने लायक है? क्या कहा बुड्ढे? मैं बेकार हूँ? हम पिछले 10 साल से तेरे आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं और तू कहता है कि हमें कुछ नहीं आता। अरे तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए, पत्थर। और तुझे अपने सुर के आगे किसी और का सुर अच्छा ही नहीं लगता। और सुनो, हम तुम्हारी तरह नहीं जीना चाहते हैं और ना जिएंगे। ना जियो। चलो सैन, मालिक के पास चलते हैं। आज कुछ ना कुछ फैसला होकर के रहेगा इस बात का। चल तू मेरे साथ बस। अरे यार क्यों नहीं होगा? अरे इतने साल से हम काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या देख रही है ना, तेरे खातिर क्या क्या सह रहा हूं। तूने तो जिंदगी भर मेरा साथ दिया और अब ये लोग तुझे मुझसे छीन लेना चाहते हैं। तू तो मेरी जान है, जान। अरे कैसे किसी गैर को तेरा दामन छूने दूं? हाँ, अली को दे देता, वो मेरा बेटा है ना, लेकिन वो भी ये खांसी भी तेरी सौतन बन गई है। जी में आता है कलेजा चीर कर इसे कहीं बाहर फेंक दो, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आता। मैं मजबूर हुआ कि करूं तो क्या करूं, क्या करूं? चाचा, किससे बातें कर रहे थे? किससे? किसी से भी करूं, तुझसे क्या है? अबे तू मुझे अब्बा जान नहीं कह सकता है। ये क्यों नहीं कह सकता? 1000 बार कह सकता हूं, पर ये पर कहां से आ गया? पर लोग मुझे चिढ़ाते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। तू है कि उनकी गालियां सुन लेता है। अरे लड़ नहीं सकता उनसे मेरी खातिर? कितना पैसा खर्च कर दिया तेरी पढ़ाई में। अगर तेरा असल बाप होता ना,
वो भी इतना कुछ नहीं करता जो मैंने किया है। मैं जानता हूँ चाचा, मैं जानता हूँ। फिर चचा, फिर चचा। तू भी बदल गया है जमाने के साथ अली। तुझे भी मुझसे चिढ़ होने लगी है। भूल गया कि तुझे मैं कूड़े खाने से उठा के ले आया था। कितनी बार तूने इस छाती को अपने पेशाब से तर किया है। क्या ये सब तुझे कभी याद नहीं आता बेटा? मुझे सब याद है चचा, मुझे सब याद है। अगर तुम उस दिन मुझे वहां से नहीं उठा करके लाते तो अब तक मैं चील कौओं की खुराक बन गया होता। और फिर आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारी मेहरबानियों के खातिर तो हूँ। मैं कुछ भी नहीं भूला चाचा, मैं कुछ भी नहीं भूला। बस रहने दे। सब कुछ बदलता जा रहा है। इस जमाने की बदलती हवा में किसी से किसी को कोई मतलब नहीं। जिस पेड़ को मैंने इतने जतन से लगाया, सींचा, बड़ा किया, अब उसी पेड़ से आवाज आ रही है, मेरा फल मत खाओ, मेरी छाया में मत बैठो। सब कुछ बदलता जा रहा है अली, सब कुछ बदलता जा रहा है। पर ये बूढ़ा नक्सू ये क्यों नहीं बदलता? अरे चचा, क्यों अपने आप को कोसते रहते हो? छोड़ो ना अब ये सब बातें। कैसे छोड़ दूं? मैंने तुझसे जो कुछ कहा क्या तूने वो किया? कितनी लगन से मैंने तुझे सुरों की तालीम दी, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन तूने तो मेरे सारे सपने ही चकनाचूर कर दिए। पर मैं चाहता था मेरे बाद तू यहाँ का बैंड मास्टर बने, पर क्या तूने मेरी बात मानी? ओहो, फिर वही घिसा पिटा रिकॉर्ड। बैंड मास्टर, बैंड मास्टर, बैंड मास्टर। अरे आखिर रखा क्या है इस बैंड मास्टरी में? ये चचा, दुनिया को देखो, अपनी इस दुकान से बाहर निकलो। देखो ये जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है। अरे आज लाउड स्पीकर आ गया, टेप रिकॉर्डर आ गया, यहाँ तक कि घर घर में टीवी तक आ गया। और तुम हो कि वही घिसा पिटा सुर पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हो? अरे चचा, आदमी चांद पर पहुंच गया है, चांद पर। अरे तुम हो कि अपनी इस दुकान की चार दीवारी से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हाँ, सब कुछ बदलता जा रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। पर पहले जो कुछ अच्छा था, क्या उसकी कोई कीमत नहीं? ये किसी भी चीज की कीमत तब तक होती है जब तक कि लोग उसे पसंद करते हैं। तुम खुद ही देख लो, आज ये टीवी के आगे रेडियो फेम, और कल को ना जाने क्या क्या नया आ जाएगा। वक्त के साथ साथ कीमतों में भी गिरावट आ जाती है अब्बा जान। क्यों ये साजो सामान अपने सीने से लगाए बैठे हो? और फिर तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। क्यों नहीं दे देते ये सब साज हुसैन और मुबारक? नहीं, कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा साज हुसैन मुबारक को, कभी नहीं दूंगा। ठीक, बैठे रहो इस साज को अपने गले में लटकाए बैठे रहो। नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। मुझे 1000 रुपयों की जरूरत है। नहीं है रुपए मेरे पास। क्या? बेईमान कहीं का, जब पैसों की जरूरत पड़ी तब मेरी याद आई। हाँ? क्यों? अभी तक तो मेरे अब्बा जान बन रहे थे, और अब क्या हुआ? देखो मैं सच कह रहा हूं, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, दे दो। वो मुनीर, उसको नौकरी मिल गई है, वो अपनी पान की दुकान बेच रहा है, मैं उसकी दुकान खरीदूंगा। सिर्फ 1000 रुपए की तो बात है, दे दो ना अब्बा जान। तू पान की गुमती लगाएगा? है? बीड़ी पान बेचेगा तू? क्यों नहीं, क्या बुराई है पान की दुकान में? अरे बड़ा मुनाफा है इसमें। और फिर तुम देखना एक दिन मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बनता हूँ। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? ओहो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया है। मैं इसी महीने ही दुकान खरीदूंगा और फिर मकान किराए पर लूंगा। उसके बाद रजिया से निकाह करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। क्या तू निकाह करेगा? हाँ। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, शक्ल देखिए इनकी, गाल दबा दो तो दूध निकल आएगा। ये निकाह करेंगे? मेरा दिमाग पूरी तरह से ठीक है। मैं आज ही रजिया के घर जाकर उसके अब्बा से बात करने वाला हूँ। लेकिन
लेकिन उससे पहले दुकान का खरीदना बहुत जरूरी है। सिर्फ 1000 रुपए की तो बात है। दे दो ना। तू भी कितना खुशनसीब है अली, तेरी शादी होगी, तुझे पाके रजिया कितनी खुश होगी। वो तुझे चांद सा बेटा देगी जो तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और एक मुझे देख, मेरी बीवी ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। तुम्हारी बीवी? हाँ, हमारी बीवी। ये देख, इसे मैंने अपने होठों से कभी जुदा नहीं होने दिया, लेकिन इसने मुझे एक बेटा तक नहीं दिया। तो कितना खुशनसीब है बेटा। और एक मैं। तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा ना, वरना हमारे बेटे की परवरिश कौन करेगा? इनकी सुनिए, जिंदगी भर इनको झेलता रहा, अब इनके बेटे की भी परवरिश मैं ही करूंगा। तुम रुपए दोगे या नहीं? नहीं दूंगा। क्या नहीं दोगे? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अब्बा जान तुम रुपए नहीं दोगे? नहीं दूंगा। ठीक है, शाम को आना, मालिक से मांग के रखूंगा। अब्बा जान, मैं जानता था तुम रुपए दे दोगे अब्बा जान, मैं जानता था। ठीक है, छोड़। नहीं छोड़ूंगा। अरे कह तो रहा हूँ, शाम को दे दूंगा। छोड़। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ रजिया के अब्बा के पास। अगर उन्होंने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया तो मैं तुम्हें खबर देने आऊंगा। अब्बा जान तुम आराम करो अब्बा जान, मैं शाम तक आता हूँ। कहता है आराम करो। अरे अब आराम कहाँ, मेरा बेटा घर बसाएगा और मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा? नहीं, मुझे तो उसके निकाह की तैयारी करनी होगी। सुना आपने क्या जमाना आ गया, बेटा बाप से कह रहा है कि तुम्हें ही मेरे बेटे को भी पालना होगा। जैसे बेटा दहेज में लेके आ रही हो। तो यहाँ बैठी है। आज तो मेरी रजिया बड़ी खुश मालूम पड़ती है। क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। समझ गया। तो ये पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है। चलो हटो, ऐसा कुछ नहीं है। आज शाम तक मास्टर को ये कढ़ाई पूरी करके देना है। वाह भाई वाह, बहुत खूब। क्या कढ़ाई की है? पर पगली, अब तुझे पैसे कमाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब्बा जान मान गए हैं और उन्होंने 1000 रुपए देने का वादा भी किया है। सच? हाँ सच। अब जल्द से जल्द मुनीर भाई की दुकान अपनी होगी और फिर अपना धंधा शुरू। क्या समझी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब्बा जान मान गए। देखना, निकाह के बाद मैं उनकी कैसी खिदमत करती हूँ। उन्हें पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगी, उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। ये हुई ना बात मेरी रज्जो। बस अब तुम्हारे अब्बा से बात करके फटाफट निकाह की तैयारी करनी है।
छी छी छी, मैं भी सठिया गया हूँ। पता नहीं क्या क्या सोचने लगता हूँ। नहीं, मुझे तो बस बेटे की निकाह के बारे में सोचना है। वाह, क्या माहौल होगा, चारों तरफ आतिशबाजी की रोशनी होगी, खुशियों की बहारें होगी, मेरे बेटे के सर पर सेहरा होगा, मेरे हाथों में मेरी बीवी के सुर होंगे। क्यों, ऐसा ही होगा ना मेरी बेगम? हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। बजा लिया तुमने, समझे? ये क्या बदतमीजी है? तूने मास्टर के हाथ से बाजा छीन लिया, मेरी बेगम को छीन लिया तूने? हाँ हाँ छीन लिया, क्योंकि अब ये तुम्हें नहीं मुझे बजाना है, मुझे। भाई तुझे कुछ शर्म हया का लिहाज है या नहीं है? जिंदगी भर मैंने इस क्लैरिनेट को, और तू है किसे जोर जबरदस्ती से पा लेना चाहता है? हाँ हाँ पाना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ। चाचा ज्यादा बकवास की ना तो इसी से तुम्हारा गला घायल, तुम्हें समझा? अरे कोई आए, अरे बचाओ, अरे कोई तुम्हें पागल हो गया क्या? अरे मुबारक भाई क्या हुआ, कुछ बताएंगे? नहीं टीप देता भैया। पानी शर्म नहीं आती अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ बदतमीजी करते हुए? चल बे साला मास्टर का चमचा। ये जबान संभाल कर बात किया कर। अबे चमचा के तू, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान। रोक, है क्या बे? तेरी औकात क्या है? साले तू मालिक है दुकान का? सुन, जिस दिन मैं बैंड मास्टर बन गया ना, उस दिन देखना मैं कौन होता हूँ। अबे ओ, दो कौड़ी के आदमी क्या दिखाएगा तू? क्या दिखाएगा साले? क्या दिखाऊंगा मैं? देख देख, हजरत मियां, दिमाग खराब हो गया आपका? आप यहाँ आकर क्यों लज रहे हो? हुसैन, समझा ले इस चमचे को, मैं साले की किसी दिन ना चाय उबाल दूंगा। देख ले साला चमचा कहीं का। लोग भी देख लो, इसे छोटे बड़ा का जरा भी लिहाज नहीं है। अबे ये क्या देखेंगे मैं इस मास्टर के साथ? तेरा भी हटा। ये दुकान है या लड़ाई का अखाड़ा? मालिक, अच्छा वो आप आ गए। फौरन इस नामुराद मुबारक को यहाँ से बाहर करिए। अभी हजरत ने यहाँ गला दबा देता। देखा मालिक, इस मास्टर की अकल पर भी पत्थर पड़ गया है। अरे मास्टर, मैं इस हजरत के साथ साथ तेरा भी हिसाब चुकता कर दूंगा, समझा? मुबारक। आइए। क्या चाचा, हाँ? आप भी कहाँ झगड़े में उलझ रहे हैं? आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप जाइए। मालिक मैं तो देखिए, अरे देखिए क्या हालत हो रही है आपकी। अपने आप को संभालिए न चूचा, वरना ऐसे किसी दिन आपकी जान निकल जाएगी और किसी को खबर तक नहीं होगी। जाइए आप, देखता हूँ मैं इनको। हुसैन, ले जाओ इन्हें। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। मगर कपूर साहब, इसमें नक्सुमिया का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर इस मुबारक का है। चाचा तो अकेले में चुपचाप अपनी क्लैरिनेट बजा रहे थे, इस हरामजादे ने चाचा के हाथ से बाजा छीन लिया। होता कौन है ये बाजा छीनने वाला? वो भी एक बुजुर्ग मास्टर के हाथ से। ए हजरत मियां, काहे बात का बतंगड़ बना रहे हो? मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूँ, अब तुम्हारा ये मुबारक मुझसे जो हाथापाई कर रहा था उसका क्या? मालिक, मैं हाथापाई नहीं कर रहा था, पहले इसने हाथ छोड़ा तब मैंने इसके ऊपर हाथ छोड़ा है। देख ले कैसे झूठ बोल रहा है ये। हजरत मियां, आप चुप नहीं रह सकते।
मालिक, दरअसल बात ये थी कि मुबारक भाई नक्सू चचा को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा देर तक बाजा मत बजाओ वरना खांसी बढ़ जाएगी। अब नक्सू मियाँ है कि मुबारक भाई की बात ही नहीं मान रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई और मुबारक भाई ने मास्टर के यहाँ से बाजा छीन कर रख दिया। बस इतनी सी बात है। क्यों झूठ बोल रहे हो कपूर साहब? आधे घंटे से मुबारक की बदतमीजी को अपनी दुकान से देख रहा हूँ। जब इसने हद पार कर दी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं चला आया तेरे 2 कौड़ी के दोस्त को समझाने। अबे ओ न्याय की मूर्ति, वो झूठ नहीं बोल रहा, झूठ तुम बोल रहे हो। मुबारक, मालिक आप इस चाय वाले की बात मत आइएगा। अबे चल। तो कौन सा झूठ का हम गले में लटकाए घूम रहे हैं? जो बात सच्ची है वही तो बता रहे हैं। हुसैन, हजरत मियाँ आप जरा थोड़ी देर के लिए बाहर आइए, मैं बात करता हूँ। मगर कपूर साहब मैं तो इन लोगों को समझाने आया था। हजरत मियाँ बस थोड़ी देर आइए, चलिए। बड़का बैंड मास्टर बना है ना। आइए आइए, कोई बात नहीं। बाजा पकड़े की तमीज नहीं, चले बैंड मास्टर बने। वाह मालिक वाह, भगा दिया हजरत मियाँ को। यही इंसाफ है आपका। अरे क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है? आप कम से क्यों कम- आ जा रहे हैं बार बार बाहर? सच को सुनने की तकलीफ तो गवा रखी होती है आपने। भगा आप दिया। अंदर जाकर आराम कीजिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठ कर अली का इंतजार करूंगा। उसने आने के लिए कहा है अभी। ओहो, अगर आपको यहीं बैठना अच्छा लगता है तो आप यहीं बैठिए। तुम लोगों ने आपस में झगड़ा करके मुझे मुसीबत में डाल दिया है। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। ठीक है भाई, अगर सारे झगड़े की जड़ मैं ही हूं तो मैं चला जाता हूं अंदर। चलिए अंदर चलिए हमारे। मैं खुद चला जाऊंगा। ये देखिए। क्या कहेगा? क्या बात है मालिक, आप इतना परेशान क्यों हैं? ये सब जो हो रहा है ठीक हो रहा है? हाँ? आते ही तुम लोगों ने एक मुसीबत खड़ी कर दी। घर से आदमी क्या क्या सोच कर आया था कि क्या बताना है, क्या समझाना है, लेकिन अलग ही तमाशा चल रहा है यहां पर। क्या कुछ नुकसान हो गया मालिक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे हाँ, वो आज सुबह सब्जी मंडी में मुनीम जी मिल गए। मुनीम जी मिल गए? कहाँ के मुनीम? राजापुर के चौधरी जमींदारों का मुनीम। चौधरी साहब की लड़की की शादी है, 3 दिन के लिए बैंड पार्टी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा काम है मालिक। इसका मतलब हमें काम मिल गया। हाँ। अभी नहीं, अभी नहीं। दरअसल बात यह है कि चौधरी साहब की खुद की शादी में नक्सूचा बैंड पार्टी लेकर गए थे और वही बात चौधरी साहब को आज तक याद है। इसीलिए उन्होंने मुनीम के हाथों ये खत भिजवाया। मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे जरा भी इल्म नहीं था कि नक्सूचा की हालत इतनी खराब होगी। कोई और पार्टी इस काम को ना पकड़ ले, इसी डर से मैंने मुनीम को हाँ कह दिया और यहां अपनी दुकान पर बुला लिया। दुकान पर देखिए एक तमाशा है। बस मालिक बस, ये काम हमें ही मिलेगा। हुसैन तुम जरा जाओ और साजो बाजू को साफ करा के चमकवा दो। और मालिक मुनीम क्या, उसका चौधरी भी खुश हो जाएगा बाजू की चमक दमक देख के। हुसैन तुम जरा बाजू की चमक दमक से काम होने वाला नहीं है मुबारक। बैंड मास्टर को बैंड बजा के सुनाना होगा। और याद रखो, अगर मुनीम खुश हो गया तो ये काम हम ही लोग को मिलेगा। अरे मालिक आप इसकी फिक्र काहे करते हैं? हम मुनीम की ऐसी बढ़िया खातिर करेंगे, ऐसी बढ़िया खातिर करेंगे कि वो काम हमें ही देकर जाएंगे। और आप बिल्कुल परेशान ना हो मालिक, मेरे रहते हुए कोई दूसरी पार्टी इस काम को ले ही नहीं सकती है। तुम बकवास बंद करो, तुम्हारे कहने से नहीं होगा कुछ। ले ही नहीं, कुछ सोच पा रहे हो? हाँ, कहां है हमारा बैंड मास्टर? नक्सूचा की हालत तुम देख रहे हो क्या है? और फिर क्या सोचकर पार्टी हमको काम देगी कि हमारे साज और बाजे ज्यादा चमकते हैं, या हम पार्टी की खातिरदारी अच्छी तरीके से करते हैं? पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम देखना चाहती है। सब खराब कर दिया
नक्सूचा की हालत में। नक्सू मियाँ, क्या नक्सू मियाँ के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है क्या? नक्सू मियाँ के बगैर और कोई बजा भी तो नहीं सकता और है। जब और कोई बजा ही नहीं सकता तो फिर हम दोनों को फंसा के क्यों रखा है यहाँ पे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुमको फंसाया हुआ है क्या? मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं देता? हमेशा तो नहीं देते रहोगे ना, और जब कभी ये दुकान बंद हो जाएगी तो हम दोनों तो सड़क पर आ जाएंगे, और फिर दूसरा काम मिलना इतना आसान है क्या? और सुनिए, और क्या? और हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं सीखा मालिक, कहाँ जाएंगे? मालिक, हमारे आका तो आप हैं। इस बुढ़े ने हमारा रास्ता रोक के रखा हुआ है, ना खुद कुछ करता है ना हमें कुछ करने देता है। मुबारक मियाँ, नक्सूचा उम्र से बूढ़े हुए हैं, लेकिन उनका फन आज भी बरकरार है। इन्होंने इस दुकान की खातिर और इनकी इज्जत की खातिर मैंने और बाबूजी ने जी जान से मेहनत की है। हजारों रुपए कमाए हमने इनके जरिए। हाँ, अब बूढ़े और कमजोर जरूर हो गए हैं, लेकिन क्या इस उम्र में इनके साथ ये सलूक करना ठीक है? सोचता हूं इस दुकान को फिर से एक बार चमका दूं। मैं वही पुरानी वाली सजावट एक बार फिर से देखना चाहता हूं, जहां कम से कम 20-25 शागिर्द आगे पीछे हो और नक्सूचा हाथ में क्लैरिनेट लिए चमचमाते बस नक्सूचा जल्दी से ठीक हो जाए। होगा मालिक, सब काम होगा, पर अब नक्सू मियाँ के दिन गुजर चुके हैं और फिर उनकी हालत भी ठीक नहीं है। मालिक, क्यों नहीं आप मुबारक भाई को बैंड मास्टर बना देते? हाँ, मुबारक को आपने उसे कभी बजाते हुए नहीं सुना है। बस एक बार सुनने और समझने की कोशिश करिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपके ख्यालात बदल जाएंगे। हुसैन, ये मौका ख्यालात बदलने का नहीं है, बाजी मारने का है। और नक्सूचा एक बार चौधरी साहब क्या हो आए हैं। अरे ऐसा काम मुबारक के बस का नहीं है। फिर अगर एक बार मेरे बैंड की इज्जत चली गई तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। आपकी इज्जत चली जाएगी? इज्जत चली जाएगी आपकी, जैसे हमारी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। अभी मुनीम जी आते होंगे, तब आप किसे यहाँ पर खड़ा करेंगे? उस 1.5 हड्डी के बुढ़े को? मालिक, आपने मुनीम जी से भी झूठ बोला है। अभी जब मुनीम जी यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे और उन्हें यहाँ पर कोई बैंड मास्टर नजर नहीं आएगा, उस वक्त आपको शर्म नहीं आएगी? यही मैं भी सोच रहा हूँ। अरे इसमें क्या सोचना है, मुझे बैंड मास्टर बना दो ना। ओहो, ये क्या जबरदस्ती है? अरे ये जबरदस्ती है। आज बगैर जोर जबरदस्ती के कोई काम नहीं होता है। और फिर आपने कौन सा इंसाफ कर दिया है? आपका बूढ़ा बैंड मास्टर कब्र में पैर लटकाए हुए बैठा है और आप उसकी टोक थामे हुए बैठे हैं। अरे कभी हमारे भी दिल से पूछो कभी हमारे भी दिल से। खाली बस एक बार आप ये क्लैरिनेट मेरे हाथ में दे करके देखिए मैं आपको क्या करके दिखाता हूं। दे दीजिए मालिक, देखिए ना मुबारक भाई का हौसला कितना बुलंद है। बस एक बार मुबारक भाई को मुनीम जी के सामने खड़ा कर दीजिए और फिर देखिए हमारा काम। अगर आपको हमारी वजह से एक काम ना मान लिया तो हम दोनों को लात मार के इस दुकान से बाहर कर दीजिएगा, लेकिन कम से कम एक मौका तो दे दीजिए, एक बार। ठीक है। अगर तेरे मुबारक भाई की वजह से हमें ये काम मिल गया तो आज से ही ये नया बैंड मास्टर। मालिक, सलाम करता हूँ मालिक, सलाम करता हूँ। आपको हमारी उम्र लग जाए, क्या इंसाफ किया है। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। हाँ मालिक, वाह, कर दिया इंसाफ है। मेरी
मेरी बरसों की खिदमत का यही इनाम दिया आपने मालिक। आप फिर आ गए बाहर। अरे भाई, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप अंदर जाकर आराम क्यों नहीं कर रहे हैं? वाह मालिक वाह, मेरे हाथ से क्लैरिनेट छीन ले, हैं? मेरे सामने किसी नौसिखियों को बैंड मास्टर बना दे और मुझसे कहते हैं कि अंदर जाकर आराम करो। नक्सूचा, देखिए आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप बजा नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने इस बार ये जिम्मेदारी मुबारक को दी है। लेकिन असली बैंड मास्टर आप ही रहेंगे। नहीं मालिक, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं जानता हूं ये बजा नहीं पाएगा, नाक कटवा देगा दुकान की। पूछिए इससे, पूछिए कभी जी तोड़ मेहनत की है इसने, कभी रियाज किया है जम के? नहीं मालिक, मैं अपने जीते जी इस दुकान की इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगा। मैं बजाऊंगा मालिक, पार्टी लेके मैं जाऊंगा। ओ क्या मैं बजाऊंगा। ठीक है मालिक, इन्हें ही बजाने की। ये क्या पागलपन की बात कर रहे हो? क्लैरिनेट और बजाओ। पागलपन तो ये बुड्ढा ही कर रहा है ना, मुझे भी देखना है कितना दम है इनमें। बजाओ नक्सूचा, बजाओ। आप रख दीजिए इसको। अरे ऐसे कैसे, बजाओ। मैं बजाऊंगा। हाँ हाँ बजाओ, ऐसा बजाऊंगा कि तुम सब लोग दंग रह जाओगे। आज सबको दंग करो, बजाओ। अभी बजाता हाँ हाँ बजाओ, अभी बजाओ, बजाऊंगा। बजाओ। देखो, मना कर रहा था आपसे, सुनते नहीं है आप कोई बात। बैठ जाइए, तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन आराम से बजाओ। आराम से और बजाओ, आराम से बजाओ ना। मुबारक। बहुत भूत सवार है बजाने का। मुबारक। कहाँ गई तुम्हारी वो सुरों की फुलझड़ी? वो राजा के महल में जो अनार फूट रहे थे, मुबारक कहाँ गया सब? वो साहब, हीरे बात मोती कर वाला रहा हार, हूँ। कहाँ गया सब? मुबारक। हुसैन, लटका दे मास्टर के गले में वो मोती वाला हार जिसका ये बखान कर रहा है तो उतनी देर। अच्छा, क्या क्या दिमाग खराब हो गया है आपका? हाँ? या किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है आपको? कुछ शर्म हया नाम की चीज रह गई है कि नहीं आपके अंदर, कि बस जी में आया और आपने हाथ चला दिया? नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए आप जैसा बैंड मास्टर। हुसैन, ले जाओ इन्हें। चलिए 40 साल तक खिदमत की है इस दुकान की। आपके वालिद हुजूर के वक्त से बजाता चला आ रहा हूं। अब बूढ़ा हो गया हूं तो मेरी कोई वक्त ही नहीं रही। ओह नक्सूचा, बस कीजिए, आप बस कीजिए। बहुत सुन चुका मैं आपकी। सालों आपको सिर आंखों में बैठा के रखा मैंने और बाबूजी ने। हमारे सब्र का, प्यार का, एतबार का क्या सिला दिया आपने? ये बेहतर होगा अंदर जाएं आप। अंदर क्यों भेजते हो? गला क्यों नहीं घोट देते मेरा? हैं? चलिए आप। बंद कर दो मेरी आवाज, बंद कर दो मेरे सांस की आवाज। चलिए अंदर चलिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बंद कर दो सांस, बंद कर दो। क्या हुआ मालिक? नक्सूचा उम्र से बूढ़े हुए हैं, उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। इस उम्र में उनके साथ ये सलूक ठीक नहीं हुआ। मुबारक, आज ठीक नहीं हुआ ये। आप मायूस ना हो मालिक,
बस एक बार हमें ये काम मिल जाए, फिर हम उस्ताद से माफी मांग लेंगे ना। लेकिन अभी तो आप परेशान ना हो। हाँ मालिक, मुबारक भाई ठीक कहता है। उस्ताद तो उस्ताद होता है, लेकिन उस्ताद को भी तो चाहिए अपने शागिर्दों का ख्याल रखे, उनका दिल ना तोड़े। अब आप जैसा ठीक से। मालिक लगता है मुनीम जी आ रहे हैं। अरे हाँ हाँ मुनीम जी, जाओ पढ़ के जाओ। दावत से भैया, दावत से आइए खुश आमदीद, आइए जनाब, आइए। बड़ी गहरी कुर्सी है भाई। काफी थके हुए दिख रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले क्या लेंगे, कुछ ठंडा या गर्म? बच्चा एक गिलास ठंडा पानी पिला। लगता है आप इस गरीब की दुकान में पहली बार आ रहे हैं। नहीं पहली बार नहीं, अब दिन साल तो याद नहीं है। हाँ मगर कई साल पहले आया था, आपके वालिद साहब जिंदा थे तब। अच्छा। हाँ, चौधरी साहब की शादी के सिलसिले में आया था। अच्छा। हुक्म कीजिए मुनीम जी, क्या पेश करूं? अब अम्मी आप ये सब तकल्लुफ चाय पानी का छोड़िए। देखिए दरअसल वक्त है मेरे पास बहुत कम, रात की गाड़ी भी पकड़नी है, और रात की गाड़ी अगर छूट गई तो रात फिर इसी शहर में बसर करनी होगी। और अब ये शहर वो पुराना शहर रहा नहीं। जी। हर तरफ इतनी शोर गुल चैपो की कहीं कोई सुकून की जगह नहीं दिखती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर मियां, आपका बैंड मास्टर नहीं दिखता। अरे ये है ना मुबारक। ये है बैंड मास्टर। हमारी तो नया लौंडा दिखता है। हाँ नया ही है, पर बजाता टॉप क्लास का है। बस एक बार खिदमत करने का मौका दे दीजिए। जी। पर मियां चौधरी साहब ने तो नक्सू मियां का तस्करा किया। दरअसल नक्सू चाह इस वक्त मौजूद नहीं है। मगर चलो मियां, तुम ही कुछ बजा कर सुनाओ। शाबाश। हाँ बजाओ। वाह भाई वाह, बजाओ। अरे इसी बात में लीजिए, चाय भी आ गई। हमारा शादी में बजाना है बच्चा, शादी में। लीजिए। वाह भाई वाह भाई वाह। क्या मेरी आंखें कमजोर हो गई है या मैं कुछ भूल सा रहा हूँ? नक्सू मियां बैंड पार्टी की दुकान गई है। अरे मुनीम जी, ये वही पुरानी वाली नक्सू मियां बैंड मास्टर की ही दुकान है, और ये मुबारक भी उन्हीं का शागिर्द है। अच्छा अच्छा। दरअसल अभी नया है। क्या? दरअसल अभी नया है, इसलिए बजाने में थोड़ा सा घबरा रहा है आपके सामने। अच्छा। मुबारक घबराओ नहीं, मुनीम जी भी अपने ही आदमी है,
बजाओ। बजाओ बच्चा, शाबाश, बजाओ, फिर से बजाओ। पकड़ो बच्चा, पकड़ो। क्या बजा रहे? ये क्या बजा रहे हैं भाई? बड़ी गहरी कुर्सी, लगता है हम गलत पते पे आ गए भाई। मुनीम जी आप आवाज सुनिए मियाँ, आप हमारी आंख और कान को धोखा नहीं दे सकते। बताओ हमारा क्या हो गया इस शहर को भी? ये शहर भी फैशनबाजी के चक्कर में बर्बाद है। चलता हूँ, चौधरी साहब से कह दूंगा कि ना अब वो शहर रहा, न वो बाजा गाजा और संगीत रहा, न नक्सू मियाँ रहे, न वो दुकान रही। नहीं मुनीम जी आप एक बार खिदमत का मौका दें। आप सुनिए मियाँ, सुनिए, जनाब से कहिए किसी अच्छे उस्ताद से सीखें, गंडा बनवाएं, हैं? कुछ राग रागनी पे काम करें। हमारा ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या जमाना आ गया? सुनो मियाँ, बेटा, बाजा भूकने से आवाज निकलती है, अच्छे सुर नहीं निकलती। कुछ प्रयास करो, बड़े उस्तादों से सीखो। तुम लोग सब फटाफट के चक्कर में रहते हैं। चलता हूँ भाई। खुदा हाफिज। खुदा। मुनीम जी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपको नहीं जाने दूंगा। अरे अपने जीते जिस दुकान की इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगा। चौधरी साहब से कहिएगा कि नक्सू यहाँ पार्टी लेके आएंगे। हाँ, मैं बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा। आपकी तबीयत नहीं ठीक है भाई। अरे ऐसे सुरों के कदरदान अब मिलते कहाँ हैं? मैं बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा। आराम से बस कीजिए। बस ये बस करो। बस कीजिए, रहने दीजिए। क्या सुचा, रहने दीजिए, बस कीजिए। आराम से, आराम से, आराम से। नक्सुचा, 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 नक्सुचा। क्या हुआ? मास्टर, मास्टर, नक्सु मियां, नक्सु मियां, क्या हो गया? लगता है मास्टर का खेल खत्म हो गया मुनीम जी। मैं कुछ समझा नहीं भाई। लगता है उस्ताद ने आज अपनी आखिरी धुन बजा दी। अब उनकी क्लैरिनेट कभी नहीं बजेगी मुनीम जी, कभी नहीं बजेगी। मेरा उस्ताद मुझे छोड़कर चला गया, मेरा उस्ताद मुझे छोड़कर चला गया।
बड़ा बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इन्ने लिल्लाही व इन्ने इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, सब तेरी रहमत, सब तेरी। बहुत बुरा। चौधरी साहब के अरमानों को कौन पूरा करेगा? मालिक देखिए चाचा कैसे क्लैरिनेट को सीने से चिपका के सो रहे हैं। रहने दे हुसैन, मास्टर की क्लैरिनेट को उसके सीने से ही लिपटे रहने दे। अब्बा जान देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। रजिया के अब्बा ने हमारा निकाह पढ़वा दिया। मालिक आप क्या हुआ? ये अब्बा जान इस तरह जमीन पर क्यों पड़े? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।